हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो पे। इस चैनल पर फ्रेंड्स मैं आपको बी फार्मेसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, इसकी यूनिट 1। सो गाइस, मैं 30 दिन का चैलेंज लूँगा कि मैं डेली एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूँ और साथ में आपको भी याद करवाऊँ। फार्माकोलॉजी यूनिट 1 क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन फार्माकोलॉजी, डिस्कस वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फार्माकोलॉजी क्या है? सो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी मीन्स टू स्टडी अबाउट द ड्रग, कि जो ड्रग की स्टडी होती है हम उसको फार्माकोलॉजी बोलते हैं। आगे फार्माकोन मीन्स ड्रग, फार्माकोन का मतलब है ड्रग, और लॉजी मीन्स टू स्टडी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ये आगे फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं फर्दर डिवाइडेड। सो ये वो होगी, क्या होगी? फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। It is all about the study of drug and effect of drug on body and body's response for the drug, कि ड्रग क्या इफेक्ट करती है बॉडी पे और बॉडी उसको कैसा रिस्पॉन्स देती है, कि वो ठीक करती है चीज़ को या वो उस पर कोई सिम्टम्स देती है, कुछ भी। सो हमारी फर्स्ट ब्रांच आ चुकी है फार्माकोलॉजी की, फार्माकोडायनेमिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन। Pharmaco means drug and dynamics means fact. So it is a drug effect on our body और mechanism of the action, कि वो क्या मतलब कैसे जाती है बॉडी में, क्या कहाँ जाती है, वो कैसे एक्शन लेती है, वो क्या करती है। और हमारा है सेकंड, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। ये क्या कहते हैं? ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जिसमें कि मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी कैसे होती है, कि ड्रग मूवमेंट कैसे करती है बॉडी में। जैसे ये हमारा मुंह है, यहाँ से दवाई ली हमने, ये हमारा पेट है, यहाँ तक मतलब यहाँ पे वो जाके डिज़ोल्व होगी या कैसे, मतलब कैसे भी, ठीक है। तो ये मूवमेंट होगी ड्रग की, कि ड्रग कहाँ जाके क्या कर रही है वो। वट डज बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग, और बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करती है ड्रग को, ठीक है, उसके बारे में। सो वट डज बॉडी डू टू द ड्रग, ये आज 4 स्टेप्स हैं, ADME। सो इनकी फुल फॉर्म्स हैं, A मीन्स एब्जॉर्प्शन, D डिस्ट्रीब्यूशन, M मेटाबॉलिज्म, E एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन कहाँ वो एब्जॉर्ब हुई, डिस्ट्रीब्यूशन वो आगे फर्दर डिवाइड होगी, इधर चलेगी इधर चलेगी इधर चलेगी, और मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन निकल गई, जैसे ये यूरिन के थ्रू या कैसे, मतलब कि उसने आगे अपना काम करके वो आगे निकल गई या उसने कोई इफेक्ट नहीं करा, वैसे। सो गाइज, ये तो हमारी हो गई है फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन। सो आगे है हमारा क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि ड्रग कहाँ कहाँ से हमारी बॉडी में ली जाती है। सो routes of drug administration. A route of drug administration in pharmacology is the path by which a drug, medicine or any other substance is taken into the body, कि वो कहाँ से हम लेते हैं। सो गाइज, ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं टू और 3 टाइप्स में, लोकल, सिस्टमिक एंड इंजेक्शंस। सो हमारी जो लोकल हैं वो हैं टॉपिकल, ऑन स्किन, इनहेलेशन, नेजल, रेक्टल, वेजाइनल, ऑरिकल। टॉपिकल स्किन में जैसे क्रीम्स वगैरह होगी वो होगी, इनहेलेशन में नेजल स्प्रे होगी, जैसे नाक में डालने के लिए स्प्रेज होती हैं वैसे, और रेक्टल में होगी हमारी स्पोजिटरीज, और ऑरिकल में होगी कान में डालने वाली ड्रॉप्स होती हैं, ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स। और सिस्टमिक में हमारे आगे इंटरल, ओरल, खाने मुंह से लेते हैं जो हम। पेरेंटल में सबलिंगुअल, बक्कल, इनहेलेशन, सबक्यूटेनियस एंड रेक्टल। और हमारे पास इंजेक्शन आ जाते हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राकैरेटिक, इंट्राएट्रियल। सो हमारे जो लोकल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं, हमारे लोकल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं जो, इट इज़ द सिंपलेस्ट रूट इन विच ड्रग इज अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया और डायरेक्टली ऑन अ साइट ऑफ एक्शन। सो पहला हमारा आ गया टॉपिकल रूट। इन दिस ड्रग इज अप्लाई एक्सटर्नली ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन,
जो ये हमारी स्किन है इस पे हम ऐसे ऊपर ऊपर क्रीम लगाते हैं बस। इसके एडवांटेजेस क्या होगी? इट अप्लाई फॉर लोकल एक्शन, इट इज़ मोर कन्वीनियंट एज वेल एज इनकरेजिंग टू पेशेंट, कि हम इसको लगा लेते हैं आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कई और चीज़ें होती हैं इंजेक्शन लगाने में बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं लगाना, तो ये इट इज़ पेनलेस, सेफ, चीप एंड यूजलेस, ना ये यूजलेस कह रहा हूँ, यूजफुल फॉर चाइल्ड्स। डिसएडवांटेजेस, इट हैज़ स्लो एक्शन, ये धीरे धीरे काम करती है, और सम ड्रग्स कॉज इरिटेशन, ये कई ड्रग्स हैं जो इरिटेशन करने लग जाती हैं। जैसे बच्चों को भी कई बार उनकी स्किन और तरीके की होती है तो उनको भी इरिटेशन होने लग जाती है। ड्रग्स कैन बी एफिशिएंटली डिलीवर्ड टू द लोकलाइज्ड लेजन ऑन स्किन और इन द फॉर्म ऑफ लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, स्प्रे एट्सेट्रा। सो ये इन फॉर्म्स में हम क्या कहते हैं, ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं लेजन की तरफ, जैसे अंदर जो चोट लगी हुई है उसके लिए। सो गाइस, सेकंड है हमारा इनहेलेशन और नेजल। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी आते हैं। इन विच ड्रग इज इनहेल थ्रू माउथ, नोज एंड गिव देयर एक्शन ऑन अ पर्टिकुलर area, and also some drugs is absorbed in blood through blood capillaries present in mucosa और मसल्स। ये क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स में ना ब्लड में एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं थ्रू कैपिलरीज प्रेजेंट इन म्यूकोसा और मसल्स। ठीक है, ये रैपिड एब्जॉर्प्शन करती हैं, ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और ये अस्थमा इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो हमारा थर्ड है रेक्टल एंड वजाइनल। इट इज़ स्पेशल it is a special type of drug preparation which is injected into a rectum and vagina to give their local action on it। ये vagina के थ्रू दी जाती है। In this also some parts are absorbed in systemic circulation, so it is also included in systemic। ये जो इसकी सेकेंड टाइप है systemic, इसमें भी आती हैं। So एग्जाम्पल है इसकी स्पोजिटरीज और इनेमा। ठीक है, और इसकी एडवांटेजेस हैं, इट गिव्स टू अनकॉन्शियस पेशेंट, कि जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है उसको तब दी जाती हैं, और आइडियल इफ ड्रग कॉज वॉमिटिंग, और ये तब भी यूज़ की जाती हैं अगर इंसान वॉमिटिंग कर रहा है तो उसको रेक्टल और वेजाइना के थ्रू हम दवाई दे देते हैं। डिसएडवांटेजेस, इट कैन कॉज इरिटेशन, और सेकंड है हमारी इट इज़ नॉट वेल एक्सेप्टेड रूट, कई लोग इसको रूट को अपनाने के लिए मना भी कर देते हैं। सो हमारा फोर्थ है ऑरिक्यूलर, ईयर और आई। इन दिस ड्रग इज इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी कैविटी लाइक ईयर, आई एंड प्रोड्यूस अ लोकल इफेक्ट इन इट। जैसे हमारी आंखों में रेडनेस वगैरह हो जाती है तो हम उसके लिए ड्रॉप्स यूज़ कर लेते हैं, ऑइंटमेंट एंड समटाइम्स सस्पेंशन, कि हम कान और आँख को यूज़ करते हैं एज अ रूट। सो हमारा अगला वो है टाइप है उसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, सिस्टमिक। सो सिस्टमिक में हमारे आते हैं इन दिस the drug administered through systemic route mean absorbed in bloodstream and distributed all over including the site of action। ये खून में घुल जाते हैं और फिर उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं अलग अलग जगहों पे, और अपना जहाँ पे इनको एक्शन दिखाना होता है वहाँ पे जाती हैं। सो पहला हमारा आ गया है इसमें इंटरल। इंटरल मीन्स थ्रू इंटेस्टाइनल, कि इसमें जो दवाई जाती है वो इंटेस्टाइनल के थ्रू जाती है, ड्रग जाती है जो। इन विच ड्रग पास थ्रू इंटेस्टाइन देन रीच इनटू ब्लड, इट शो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये क्या कहते हैं, ब्लड मतलब इंटेस्टाइन में जाती है और फिर ये ब्लड में पहुंचती है, और उसके बाद ये शो करती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इन विच ड्रग डायरेक्टली गोज इनटू द लीवर आफ्टर इंटेस्टाइन, कि इंटेस्टाइन के बाद वो सीधी लीवर में जाती है थ्रू पोर्टल वीन, इन विच ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। सो इसका जो पहला वो है, मतलब ये एक ही है, ओरल रूट है, जो कि सबसे पुराना और सिंपलेस्ट मेथड है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है,
इन विच ड्रग इज डायरेक्टली स्वॉल थ्रू माउथ, मुंह से हम सीधा खाते हैं, और इट रीच थ्रू द सिस्टमिक बाय अ पासिंग जीआईटी ट्रैक्ट से वो चले जाती है। Both solid doses form powder, tablet, capsule, and liquid doses form elixir, syrup, emulsion, etc. can be given orally. ये हम क्या कहते हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों खा सकते हैं विद माउथ, ठीक है, कि मुंह से हम सीधा कुछ भी, तो ये ओरल रूट है। इसके एडवांटेजेस क्या होगी, इट इज़ सेफ, मोर कन्वीनियंट, डज नॉट नीड असिस्टेंट, जैसे हमें किसी की वो नहीं लेनी पड़ती कि हाँ कि मुझे दे दो ये दवाई या कुछ, हम खुद उठा के ले सकते हैं। सो इट इज़ पेनलेस, चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ये सस्ती होती हैं और क्या कहते हैं पेनलेस होती हैं और इजीली अवेलेबल, हमें मिल भी जाती हैं कहीं से भी, ठीक है। और सो गाइस इसकी डिसएडवांटेज है, इट हैज़ स्लो रिस्पॉन्स ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और ये सूटेबल नहीं है फॉर एमरजेंसी, और इट कैन नॉट बी यूज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। तो सेकंड हमारी आ चुकी हैं पेरेंटल क्या होती हैं, इन दिस ड्रग इज रीच्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम अदर देन इंटेस्टाइनल रूट, इट फॉलोज बाईपास मेटाबॉलिज्म। जो इटर्नल है उसमें हम कौन सा मेटाबॉलिज्म यूज करते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और इसमें हमारा है बाईपास मेटाबॉलिज्म। पेरेंटल में यूज करते हैं हम बाईपास मेटाबॉलिज्म, इन विच ड्रग डायरेक्टली रीच इनटू blood then reach at site of action through circulation without passing intestine and liver। ये इंटेस्टाइन और लीवर के बिना ही सर्कुलेट कर जाती है जहाँ पे इसको जाना होता है, एक्शन करना होता है। सबलिंगुअल और बक्कल रूट, सबलिंगुअल आर प्रेस्ड अंडर टंग, मतलब सबलिंगुअल का मतलब है ड्रग को हम टंग के नीचे रखते हैं, और बक्कल रूट है अंडर द गम्स, की गम्स के अंदर आती है। जैसे हम बबल गम खाते हैं तो उसमें वो होता है क्या कहते हैं लिक्विड सा होता है, तो वैसे ही ये ड्रग्स में ड्रग गम्स के अंदर आती है, मतलब ये डिफरेंट गम्स होती हैं। इट मे बी इन द पार्ट ऑफ इंटरनल द टैबलेट और पैलेट कंटेनिंग ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग, कि हम ड्रग को टंग के नीचे रखेंगे या उसको क्रश करेंगे, जैसे हम चिंगम को क्रश करते हैं, इन द माउथ एंड स्प्रेड ओवर द म्यूकोजा विच फर्दर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, जो फिर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड, ऑल्सो इट इज़ नॉट इरिटेटिंग, और ये इरिटेटिंग नहीं होती। सो इसकी एडवांटेजेस होती हैं, इट हैज़ रैपिड एक्शन और इट फॉलोज बाईपास मेटाबॉलिज्म, ये क्या कहते हैं बहुत ही जल्दी एक्शन अपना शो करती हैं और ये बाईपास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करती हैं। सो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, इट इज़ इनकन्वीनियंट फॉर पेशेंट्स, ये कई पेशेंट्स नहीं ले सकते, जैसे जिनको जीटीएन है और ब्यूप्रीनॉर्फिन एटसेट्रा, ये मतलब कई ड्रग्स ऐसी हैं जो कि पेशेंट्स नहीं ले सकते। और नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारी स्किन की लेयर्स हैं और ये हमने बता रखा है कि किस टाइप का इंजेक्शन, मतलब कौन सा इंजेक्शन कैसे किस एंगल पे लगेगा। सो इंट्रावीनस है वो 25 डिग्री पे लगता है, 25 डिग्री का एंगल बना के लगता है ऐसे, ठीक है। और जो हमारा इंट्राडर्मल है वो लगता है 10 to 15 के एंगल में, और सब क्यूटेनस टिश्यू वाला है जो वो सब क्यूटेनस टिश्यू में लगता है एट 45 डिग्री एंगल, एंड इंट्रामस्कुलर मसल्स में लगता है विद 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सो इंट्रावीनस वेन्स में लगेगा विद 25, नो इंट्रावीनस इसमें लगेगा मसल्स में, मतलब वेन्स ही होती हैं यहाँ पे 25 डिग्री का एंगल बना के, ठीक है। जैसे ये हमारी स्किन है तो हम इसको ऐसे इंजेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है, एंगल बना के। इंट्राडर्मल 10 to 15 ये जाता है एपिडर्मिस लेयर में, सब क्यूटेनस जाता है सब क्यूटेनस टिश्यू में 45 डिग्री एंगल पे, और इंट्रामस्कुलर जाता है 90 डिग्री एंगल पे मसल्स में। तो हमारे सब क्यूटेनस हैं, ड्रग इज डिपॉजिट इनटू अ लूज सबक्यूटेनस टिश्यू विच इज़ रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स, कि ये क्या कहते हैं एक लूज टिश्यूज में चली जाती है
और वो फिर आगे सप्लाई करते हैं नर्व्स में, ठीक है। एडवांटेजेस इसकी क्या है? एक्शन ऑफ ड्रग आर यूनिफॉर्म, कि ड्रग का एक्शन सेम ही रहता है। सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल ड्यू टू लेस पेनिट्रेशन, ये इंजेक्शन हम खुद भी लगा सकते हैं क्योंकि इससे पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और डिसएडवांटेज इसकी है, इट अवॉइडेड इन शॉक पेशेंट्स, जो मतलब डर जाते हैं उनके लिए वो ये नहीं है। ये मैं क्लियर नहीं बोल सकता, ये आप एक बार खुद भी चेक कर लेना। एब्जॉर्प्शन इन स्लोअर देन इंट्रामस्कुलर, जो इंट्रामस्कुलर है उससे एब्जॉर्प्शन कम है, ठीक है। और इंट्रावीनस क्या होता है? इंट्रावीनस इन दिस ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू वेन्स थ्रू इंजेक्शन विच इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो हम ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है ये हम सीधा वेन्स में लगाते हैं, ठीक है, एट द एंगल ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमारा इसमें एडवांटेजेस हैं, बाईपास मेटाबॉलिज्म, रैपिड रिस्पॉन्स है, ठीक है, और 100% बायो अवेलेबिलिटी है, और ऑल्सो फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स, जो अनकॉन्शियस पेशेंट हैं वो हम उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। सो आगे है हमारी डिसएडवांटेजेस। इट कॉज सम पेन एंड इरिटेशन, ये पेन थोड़ा सा इंजेक्शन लगेगा तो पेन तो हो ही गई, और इरिटेशन भी हो सकती है, ठीक है। इनकन्वीनियंट फॉर पेशेंट एंड सम कॉस्टली, कुछ इंजेक्शन हैं जो महंगे भी होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इंट्रामस्कुलर, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू मसल्स देन ड्रग रीचेज इनटू अ ब्लड सर्कुलेशन, ड्रग मसल्स में से डायरेक्ट इंजेक्शन लगाया जाता है एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये स्किन है, ये 90 डिग्री के एंगल पे इंजेक्शन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, मसल्स में गया ये। एडवांटेजेस, ये भी बाईपास मेटाबॉलिज्म है, रैपिड रिस्पॉन्स जल्दी वो करेगा, एक्शन लेगा, ठीक है। इट इज़ यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, ये अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए भी यूज़ करा जाता है। और इट इज़ ना डिसएडवांटेजेस आगे, स्मॉल डोज कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड, ठीक है, कि स्मॉल डोजेज हैं जो वो ही होती हैं इसमें। इट इज़ माइल्ड इरिटेंट कैन कॉज इरिटेशन, ये इरिटेशन भी कॉज कर सकता है। सो फोर्थ है हमारा इंट्राडर्मल, इसमें क्या कहते हैं, ड्रग इंजेक्ट होती है स्किन रेजिंग अ ब्लड, ठीक है, इंजेक्टेड इनटू एपिडर्मिस और डर्मिस, जो स्किन की फर्स्ट लेयर है डर्मिस या सेकंड, फर्स्ट एपिडर्मिस और सेकंड एपिडर्मिस, उनमें लगाया जाता है, और रेयरली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, कभी कभार, जैसे कि एग्जांपल बीसीजी वैक्सीन में यूज़ किया जाता है। और फिफ्थ है हमारा इंट्रा कैरेडियक, ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू मसल्स ऑफ हार्ट के मसल्स में ये डायरेक्ट इंजेक्ट करी जाती है। इट इज़ ओनली यूज्ड इन एमरजेंसी सिचुएशन, जब हम कभी एमरजेंसी है ये तभी यूज़ करी जाती है, वैसे नॉर्मल नहीं यूज़ करी जाती। इट नीड हाई स्किल्ड एक्सपर्ट, क्योंकि एमरजेंसी में अगर और ऊपर से हार्ट है तो हमें हाई जो मतलब अच्छे डॉक्टर हैं जो स्किल्ड हैं वो और जिन्होंने ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करी है उनसे ही लगवाने चाहिए, ठीक है। सो हमारा सिक्स्थ है इंट्रा आर्टरियल, ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली इनटू एन आर्टरी ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द टिश्यू और ऑर्गन, कि ये हम क्या कहते हैं, आर्टरी हमारी कैरी करती है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द टिश्यूज और ऑर्गन्स, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे, ठीक है। सो एग्जाम्पल, एंटी कैंसर ड्रग कैन बी इंजेक्टेड थ्रू इट, एंटी कैंसर ड्रग हम इंट्रा आर्टरियल मेथड से देते हैं। सो गाइस थैंक यू, ये मेरी चैनल की पहली वीडियो थी। मैं सॉरी अगर मेरे से कुछ गलत बोला गया या मेरे से कुछ अच्छे से ना समझाया गया। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, मींस मैं आपको, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मैं आपको एक शॉर्ट बना के इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको लिख सकते हो, याद कर सकते हो। और गाइस ये मेरा पहला डे था। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।